हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफीगुरु। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप 10th 11th 12th के ऊपर फोकस करते हो, उनके लिए स्ट्रेटजी लेके आते हो, उनके लिए टाइम टेबल लेके आते हो। हमारे लिए क्या? हमारे लिए भी कुछ ऐसा टाइम टेबल या स्ट्रेटजी लेके आइए कि कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। स्पेशली इस साल जो कोविड-19 के कारण स्कूल्स नहीं लगे हुए, तो कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जो आपकी 9th क्लास होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 8th क्लास के बाद जब 9th में आते हो तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा या फिर आप देखोगे कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो 8th तक टॉप करते हैं। यहाँ आने के बाद 9th में वो ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, डब्बा गुल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मीडियोकर होते हैं, 60-70% के आसपास होते हैं। 9th में वो फोकस करते हैं, अच्छे से टाइम को मैनेज कर लेते हैं, वो 10th और 12th में टॉप कर जाते हैं। तो ये 9th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की। 9th को ठीक से हमने मैनेज कर लिया तो हमारे लिए 10th 11th 12th सब कुछ ईजी होने वाला है। यानी यहीं से हमारा ट्रैक सही चलेगा या फिर हम कच्चे में हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा 9th क्लास के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। 9th क्लास यूँ तो बोर्ड की क्लास नहीं है, आराम से आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना भी टाइम हम दें वो हमें रूटीन में देना है, 8th की तरह हमें नहीं करना है। रूटीन में हमने दिया, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। रूटीन में अगर हमने टाइम दिया तो 10th क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होने वाली है। यानी अगर 10th क्लास में आपको 95% लेने हैं तो वो चीज़ें हमें 9th में करनी पड़ेगी। 10th में फिर हम मज़े करेंगे। तो यहाँ पर आपको मस्ती भी करनी है, मौज भी करनी है, लेकिन स्टडी रोज़ करनी है। तो ये स्टडी रोज़ कैसे करनी है, ये हम इस टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फॉलो कर सकते हैं इस टाइम टेबल को। तो चलिए देखते हैं हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम कितना टाइम दें 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास है, बोर्ड की क्लास नहीं है। आप मज़े कीजिए। आपको ये मतलब नहीं कि आप फुल नाइट स्टडी करोगे, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि नहीं फुल नाइट हमें स्टडी करनी है, अर्ली मॉर्निंग हमें उठना, तो ऐसा कुछ नहीं करना। मज़े कीजिए, लेकिन 5 घंटे की आपको स्टडी देनी है, सेल्फ स्टडी देनी है। तो 5 घंटे आपको कैसे देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर आप साइंस को 1.5 घंटा दोगे, 1.5 आवर्स दोगे, बहुत है। 1.5 घंटा आप मैथ्स को दोगे। यहाँ पे अगर आपका लग रहा है कि जैसे आपका साइंस अच्छा चल रहा है, ओके, और मैथ्स पीछे है, तो आप थोड़ा सा टाइम यहाँ से यहाँ दे सकते हो। अगर आपका मैथ्स आगे चल रहा है, साइंस पीछे है, तो आप यहाँ दे सकते हो। वो इंटरचेंज करके अपने एडजस्ट किए जा सकते हैं, ओके। उसके बाद सोशल साइंस जो एसएसटी है, ईजी होती है, समझने की चीज़ होती है, समझ में आ गई, सेल्फ स्टडी कर ली, थोड़ा सा आपने ऑनलाइन क्लासेस कर लिया तो हो जाएगा। सोशल साइंस के आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए, हमने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग किए हमने। आपके MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग किए, सब कुछ किया हुआ है। तो वहाँ पर तो आप 1 घंटा अगर डेली उन वीडियोज़ को भी दोगे तो आपका मज़े से हो जाएगा। 6 महीने के बाद ही हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे कि हमारी तैयारी हो चुकी है, ओके। 1 घंटा काफ़ी रहेगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका 1 घंटा यानी कि आधा आधा घंटा अगर दोगे तो भी बहुत है, ओके। तो हमें टोटल 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। अब कई बार आप देखते होंगे वीडियोस की 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं है। आप 5 घंटे पढ़ के बताइए, 5 में से भी ये मान के चलिए कि आप कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो भी अगर आप इस रूटीन को फॉलो करके देखिए 15 डेज के लिए, आपको लगेगा बड़े आराम से सिलेबस तो दौड़ा जा रहा है, और वो दौड़ के ही जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई कि हमें टाइम टेबल में कितने घंटे पढ़ना है, डेली स्टडी हमें कितनी करनी है, सेल्फ स्टडी हमें 5 घंटे करनी है। अब बात आती है कि हम टाइम टेबल में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। टाइम टेबल में हमने क्या क्या इंक्लूड किया कि हमें टाइम टेबल का मतलब, हमें ये नहीं कि ऐसा बना दिया कि 10 घंटे हम पढ़ने वाले हैं जो कि फॉलो ही ना हो। हमें फॉलो करना है, पूरे साल फॉलो करना है। ये एक दिन की बात नहीं है, 7 डेज की बात नहीं है, 1 मंथ की बात नहीं है, हमें पूरे साल फॉलो करना है। पूरे साल अगर फॉलो करेंगे तो हम मस्ती कर पाएंगे और स्टडी भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आपके लिए टाइम टेबल सेट किया है उसमें आपके टोटल सेल्फ स्टडी के जो टाइम दिया है वो 4 आवर्स प्लस 1 आवर का पावर सेशन है, ओके। 5 घंटे दिए, 4 आवर्स प्लस 1 आवर्स का जो पावर सेशन है वो 2 घंटे के बराबर है। क्यों है हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अगर आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम ये भी ले लेंगे कि आप वर्कशीट भी करोगे। ऑनलाइन क्लासेस में एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, तो यहाँ पे हमने 5.5 घंटे दे दिए। इन 5.5 घंटे में आप अगर वर्कशीट करें तो भी यही करोगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी इसी टाइम में करोगे, आपको अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देखने हैं वो इसी टाइम में करोगे। तो आपका एक स्कूल, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सुबह 9 से 12 घर पे चलेगा आपका स्कूल। तो आप 9 से 12 को हम थोड़ा सा और लंबा खींच लेंगे, यहाँ से 5.5 घंटे, तो हम 2 बजे स्कूल वाला टाइम लेंगे जिसमें हम सारा टाइम जो भी है रूटीन का वो हम निपटाएंगे सेल्फ स्टडी के अलावा, ओके। रिटन का टास्क है वो भी हम यहीं पे निपटाएंगे।
इसके अलावा मुझे जो मैंने आपको दिया है 1.5 घंटा गेम्स का भी दिया, आराम से आप 1.5 घंटे गेम्स के लिए दीजिए। 8 घंटे सोना है, पूरी नींद लीजिए, दब के नींद लीजिए, क्योंकि बोर्ड की क्लास नहीं है। ओके, तो सब कुछ दिया, ईजी सा आपका टाइम टेबल है, इसी को फॉलो करना है, मस्ती भी करनी है, मौज भी करनी है, और स्टडी हमें रोज़ करनी है। अब हमें स्टडी रोज़ कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वेकअप टाइम है वो 7 बजे का होना चाहिए। ठीक है, 7 बजे का, 9th क्लास में आ चुके हो, ये नहीं कि घर पे 8 बजे उठते हैं, आपको 7 बजे तो उठना ही उठना है। क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद अगर उठते हैं तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट में पों पाँ शुरू हो जाती है, आसपास डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब सूरज ऊपर तक पहुँच जाता है तो उसके बाद वो पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में नहीं रहती, हमारे साथ आलस भरा रहता है। तो हमें 7 बजे उठना है, 7 बजे की बजाय आप 10 मिनट पहले उठ जाइए। ओके, 7 मतलब 7 बजे। तो आप उस वक्त उठने के बाद हमें पहली एक सीटिंग देनी है, जैसे कि आपने थोड़ा सा ब्रश वगैरह किया, उसके बाद आप 1 घंटा दोगे, ये मॉर्निंग पावर सेशन है। मेरे टाइम टेबल को जब भी आप चेक करोगे तो उसमें ये मॉर्निंग पावर सेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी का आवर्स रहा है वो यही मॉर्निंग पावर सेशन रहा। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं पहले ही तैयार हो जाता था और वो 1 घंटा स्टडी के लिए देता था, और ये 1 घंटे में जो भी सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लगता था या मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती थी कि क्लास टेस्ट ऐसा है, तो मज़ा आ जाता था इस 1 घंटे में। तो ये जो 1 घंटा आपका 7 से 8 बजे का रहेगा, इसमें आप एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सोशल साइंस, डेली रूटीन में। सोशल साइंस क्योंकि इसमें थ्योरी है हमें, और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थ्योरी है, उसको समझ में नहीं आता, कैसे टाइम दे। तो आप 7 से 8 बजे के बीच में थ्योरी सोशल साइंस को पढ़ोगे, मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि हम तो एक्सपर्ट बन गए। क्योंकि यहाँ से आप समझोगे, सुबह माइंड में कुछ नहीं चल रहा होगा, सिर्फ आप उस कहानी को देखोगे यहाँ, क्योंकि सोशल साइंस में जो चीज़ें होती है वो अपने आसपास की होती है। जब आप सुबह सुबह इसको पढ़ोगे तो पूरे दिन आप ऑब्जर्व करोगे, अच्छा हमने ये पढ़ा, ये चीज़ें ऐसी होती है, मज़ा आने लग जाएगा, इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम सोशल साइंस एसएसटी को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी आप ऑनलाइन क्लास लोगे, उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको वो कंसेप्ट ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। और यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी पहले करके, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह तो जाना नहीं होता इनका, तो वहाँ पर आपको ये पावर सेशन है वो 1 घंटे का यहाँ देना है। ये घंटे आपके 2 घंटे के बराबर होंगे, चेंज कर देंगे आपके पूरे परसेंटेज को। यहाँ पे इसकी टेंशन ही, आप जब अक्टूबर नवंबर तक पहुँचोगे इसकी टेंशन ही क्लास हो जाएगी, आपको लगेगा कि सोशल साइंस में सब कुछ आता है। बाद में आपका जो टाइम नवंबर दिसंबर का होगा वो फोकस आप साइंस या मैथ्स के ऊपर कर पाओगे। ओके, उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन का जो टाइम रहेगा वो 9 से 2:30 बजे तक है, यानी कि 9 से 2:30 बजे तक मैंने टाइम दिया। यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट कीजिए, उससे पहले वर्कशीट को मत छेड़िए, एक्स्ट्रा मत कीजिए। 9 से 2:30 बजे के बीच में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको वर्कशीट करनी है, ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे कुछ देखना है, तो सब आप इस टाइम के बीच में करोगे। यानी कि आप 8 बजे के बाद अब रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और इस टाइम के बीच में आप अपने स्टडी टाइम को मान के चलिए कि मुझे सब कुछ निपटाना है। ठीक है, उसके बाद 2:30 से 3 बजे तक का आपका लंच ब्रेक हो जाएगा, लंच वगैरह कीजिए। ओके, और उसके बाद 3 से 4 बजे तक आपका रेस्ट आवर होगा, यानी कि आप आराम कीजिए। आप आराम करने का मतलब, अगर आपने रात को ठीक से नहीं सो पाए हैं, कुछ घरों में ऐसा होता है कि हम रूटीन में हमारा सेटअप नाइट का होता है, काफ़ी लेट तक हम सोते हैं, जैसे पेरेंट्स है वो वर्किंग में होते हैं, लेट आते हैं, तो आप यहाँ पर सो भी सकते हो, ट्राई कीजिए सोने की। ओके, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट चाहिए, ब्रेन को भी वो पावर चाहिए, दोबारा से रिचार्ज होना होता है। सो सकते हो तो सो जाइए, अदरवाइज आप आराम कीजिए। उसके बाद हमारा जो सिटिंग 1 यहाँ पर हो गया, सिटिंग 1 के बाद हमारा सिटिंग 2 रहेगा। यहाँ पर जो यहाँ पे दूसरी सिटिंग रहेगी, यहाँ पर मैंने सिटिंग 1 ही लिखा हुआ है, ये हमारी सिटिंग 2 रहेगी। जो सिटिंग 2 रहेगी वो 4 से 5:30 बजे तक रहेगी। ओके, इसमें हम साइंस पढ़ेंगे 4 से 5:30 बजे तक। 1.5 घंटे का टाइम देना है, हम एक साथ ही देंगे, एक ही सीटिंग में हम देंगे। हमने दिन में जो भी वर्कशीट की है, जो भी चैप्टर हमारा अगर ऑनलाइन क्लास में चल रहा है तो वो हम यहाँ पर सेल्फ स्टडी करेंगे। उसके नोट्स अगर नोट करना है तो वो भी सब कुछ आप यहाँ पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर लेते हो और आधा घंटे में नोट्स वगैरह कुछ करते हो तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ये। ओके, उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक आपका फ़न टाइम रहेगा। फ़न टाइम मतलब आप पार्क वगैरह में जा सकते हो, अगर सेफ़ लगता है तो वहाँ जा सकते हो, छत पे जाइए, फ्रेंड से चैट करनी है वो कीजिए, सब कुछ कीजिए। वो आप 5:30 से 7 बजे तक करोगे। जब तक ऐसा लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो उस दौरान ये कर सकते हो कि जो मैथ्स का सेशन है उसका आधा घंटा आप यहाँ भी कर सकते हो पहले। तो थोड़ा सा 6 बजे तक मौसम अगर ठीक हो जाता है तो ऐसा शिफ्ट किया जा सकता है, डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, कौन से मंथ में आप स्टडी करें। उसके बाद 7 से जो 8:30 बजे यहाँ पे मैथ्स करोगे, ये यहीं पे ही करना है। यहाँ पे क्यों रखा मैंने,
क्योंकि इस वक्त घर में काफ़ी सारा शोर आ रहा होगा, कुकर की सीटी आ रही होती है, कुछ बन रहा होता है, उस वक्त मार्केट में किसी को जाना है तो घर में चहल पहल होती है, बातें हो रही होती है। तो उस टाइम में हमारा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 7 से 8:30 बजे तक का टाइम दिया है। यहाँ पे अगर 1 घंटा भी आप डेडिकेशन के साथ देते हो, 10-12 क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे, बहुत है 10-12 क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमें देना है मैथमेटिक्स को, हमारा सेटिंग 3 रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सोशल साइंस, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, जो सीटिंग जहाँ पे दी है हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना है उस टाइम, क्योंकि हमें 10 से 12 दिन तो लग जाएंगे माइंड को ट्रेन करने में, क्योंकि 10-12 दिन तक हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारा टाइम टेबल ठीक से नहीं चलेगा। उसके बाद ठीक से सेट होगा और अपना माइंड ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा, अलार्म लग जाएगी कि हाँ उस वक्त मुझे साइंस पढ़ना है, उस वक्त मैं सोशल साइंस पढ़ना है। वो प्लानिंग सेट रहती है, तो हमें वो टाइम चेंज नहीं करना है, यानी कि प्लानिंग चेंज नहीं करनी है कि चलो आज मैथ्स ही कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना हमें। ओके, उसके बाद 8 से आप 10 बजे तक, यहाँ 10 रहेगा, 8 से 10 बजे तक आपका डिनर ब्रेक रहेगा। 8 से 10 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक आपको टीवी देखना है, आपका कोई फेवरेट टीवी सीरियल है वो देखना है, आपको डिनर के टाइम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना है वो कीजिए, कुछ भी करना है, म्यूजिक सुनना है, तो 2 घंटे आराम से आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद 10 से 11 बजे तक, यानी कि फोर्थ हमारा सेशन रहेगा स्टडी का, वो रहेगा 10 से 11 बजे तक, जो कि रूटीन है, नॉर्मल में हम उस वक्त तक नहीं सोते हैं। तो 10 से 11 बजे तक आप हिंदी और इंग्लिश करोगे। इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा, अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। एक दिन आपने जैसे मंडे को हिंदी करे हो, वेडनेसडे को आप हिंदी कर सकते हो, फ्राइडे को हिंदी कीजिए, और इंग्लिश को आप ले आइए, जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे कर सकते हो, या फिर आधा आधा घंटा दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद 11 से 11:10 के बीच में आप प्लानिंग कीजिए, रिव्यू कीजिए कि आपने क्या पढ़ा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा, इसको चिपके रहना इससे, क्योंकि शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरा ये कि इसको सारे बच्चे फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। फॉलो कितने परसेंट कर पाते हैं? जो फॉलो करने वाले बच्चे होते हैं वो 1 से 2% होते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो वही बनते हैं। दूसरा ये कि कभी भी आपको ये लगे कि ये तो मेरे से फॉलो नहीं हो पा रहा है, फॉलो हो पा रहा है ये 70-80%, तो भाई किसी से भी फॉलो नहीं होता ये कंप्लीटली। 70-80% अगर आपका फॉलो हो पा रहा है, इट मीन्स दैट ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट है। ओके, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाया कि जिसमें आपके लिए सब चीज़ों के लिए टाइम मिले, और आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। रूटीन में अगर आप पढ़ोगे तो गारंटी मानिए, आप कमेंट करके मुझे बताना, आपको लगेगा अक्टूबर नवंबर में कि सर हमारा तो सारा सिलेबस हो गया है, अब क्या करें, हम तो फ्री हो गए हैं। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा आपका लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट हैं टाइम टेबल से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ आप सोशल साइंस की, इंग्लिश की रिवीजन, हिंदी की रिवीजन वो मेरे ऊपर छोड़िए। ऑलरेडी आपके वीडियोस हैं, मैंने पब्लिश कर दिए, तो उन्हीं के साथ बने रहिए। आपको टाइम टू टाइम वो वीडियोस मिलते रहेंगे। वर्कशीट सिर्फ आपको राइट डाउन करनी है, समझना, अगर कंसेप्ट समझना है 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए अगर तैयारी करनी है, तो आप कंसेप्ट के साथ जाइए। ओके, कंसेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो कैसे करना है वो हम अपने साथ बने रहेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरी साल मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। 9th में भी, 10th में भी, 11th और 12th में भी हम साथ पढ़ेंगे, साथ में हम टॉप करेंगे। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जा सकता है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है तो आप ज्योग्राफी गुरु को वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि काफ़ी सारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, जैसे आपको वर्कशीट के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे लिंक शेयर कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अपने आप सर्च करके वो वीडियोज़ के लिंक वहीं पर आपको अवेलेबल करवा देता। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खूब मस्ती कीजिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।